हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रुप थ्योरी का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स लाइव हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो उन लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा, जिससे कि आज के लेक्चर को समझने में आपको आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। इसमें जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि शो डैट द सेट G, इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें, 1 - 1 I - I ऑफ 4th रूट ऑफ यूनिटी। ये हैं क्या? यूनिटी के 4 रूट्स हैं। इज एन एबिलियन ग्रुप, मतलब इस सेट को हमें एबिलियन ग्रुप दिखाना है विथ रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशन मिल रहा है वो हमें मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है और जिसका ऑर्डर 4 है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर्स जो हुए हैं उसमें बताया जा चुका है आपको कि ऑर्डर 4 क्या होता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन G, जो भी आपके G में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट उन्हें काउंट कर दीजिए तो वही उसका ऑर्डर हो जाता है। फाइनाइट सेट में अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसका ऑर्डर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 इस सेट में हमें 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया है? 4 हो गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सेट गिवन है उसे आप डिफाइन कर दें कि वी हैव G इक्वल टू 1 - 1 I - I। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन G, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इक्वल्स टू 4। अब इसे स्टूडेंट्स हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ G, द नंबर ऑफ एलिमेंट G को क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ G। तो द ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4 हो गया। अब हमें इस सेट को ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें एबिलियन दिखाना है। तो नेक्स्ट हम ये लिखेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट G, dot is an abelian group मीन्स G को ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें क्या दिखाना है? एबिलियन ग्रुप दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे जो ग्रुप एबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपको डिफाइन की जा चुकी हैं। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फर्स्ट है क्लोजर लॉ, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड देन फिफ्थ है कम्यूटेटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स, आइए 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जब ये सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो जाएंगी तभी ये जो सेट G है वो एबिलियन ग्रुप बोला जा सकता है। तो आइए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ। तो स्टूडेंट्स, क्लोजर लॉ में हम क्या करते हैं? क्लोजर लॉ में जो गिवन सेट है इसमें से हम 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो रैंडमली आप कोई भी 2 एलिमेंट आप ले सकते हो यहाँ पर। तो देखिए, लेट यहाँ पर हम सपोज डेट जैसे हमने -1 ले लिया, बिलोंग्स टू G एंड -I बिलोंग्स टू G। कोई भी 2 एलिमेंट आप ले सकते हैं, बस सेट के अंदर के एलिमेंट होने चाहिए। तो आपने 2 एलिमेंट्स कंसिडर कर दिए, चूज़ कर लिए हैं ये। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब इनके बीच में आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, मतलब कि जो ऑपरेशन आपको गिवन है वो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो I - 1 डॉट -I से हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो +I बन जाएगा। और ये जो रिज़ल्ट आ रहा है वो उसी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि I G में प्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स बिलोंग्स टू G। तो अगर कोई सेट, क्लोजर लॉ यही कहता है कि 2 एलिमेंट आप सेट से लीजिए और उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो भी उसी सेट में प्रेजेंट है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 10 G सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ with respect to multiplication। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ।
तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ। अब स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ में हम जो सेट गिवन है उससे हम कोई 3 एलिमेंट चूज करेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि 1 बिलोंग्स टू G, I बिलोंग्स टू G एंड -I ले लेते हैं, -I बिलोंग्स टू G। तो ये 3 एलिमेंट हमने गिवन सेट से ले लिए। तो देन अब इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ आपको इससे पहले लेक्चर्स में बताया जा चुका है क्या होता है। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। यहाँ पर मैं जनरल ऑपरेशन O को मैं ऑपरेशन जनरल कह रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, तो ये डेफिनेशन से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए फर्स्ट A मीन्स 1, B मीन्स C, सॉरी B मीन्स I और C मीन्स -I, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एलिमेंट है ABC के फॉर्म में। तो आप प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन कर दिए। देखिए तो 1 डॉट I और फिर डॉट -I। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए, तो एसोसिएटिव लॉ हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिल रहा है। देखिए ये इस ब्रैकेट से हमें मिलेगा I डॉट यहाँ से -I। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -I² और I² की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। देन फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये LHS आ रहा है। देन RHS पे हम काम करेंगे तो ऑल्सो अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट अलग करना है, सेकंड और थर्ड को एक साथ रखना है। तो 1 डॉट I डॉट आपका -I है यहाँ पर, तो इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से 1 डॉट और ये -I² बन जाएगा और इसकी वैल्यू अभी आपने देखी थी कि -I डेट मीन्स I², यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये फाइनली 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS और RHS जो एसोसिएटिव लॉ की मेन प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो देन यहाँ पर आप इस तरह से लिख लें कि दिस इम्प्लाइज दैट 1 डॉट I डॉट -I इक्वल्स टू 1 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड से भी आ रहा है। डेट मीन्स 1 डॉट I डॉट -I, मतलब ये LHS और RHS से आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपकी एसोसिएटिव लॉ जो प्रॉपर्टी है ग्रुप एबिलियन ग्रुप के लिए सेकंड प्रॉपर्टी, वो भी सेटिस्फाइड हो जा रही है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे कि 10 G satisfied associative law with respect to multiplication। स्टूडेंट्स ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपको लेकर चलना है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता है 1 होती है, तो 1 तो आप लोगे ही, 1 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से इस सेट से हम ये लेकर चल रहे हैं कि लेट 1 बिलोंग्स टू G एंड सपोज दैट यहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप चलो I ले लो, I बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो देन 1 डॉट
आई से हमें आई मिलेगा या आई डॉट वन से भी हमें आई मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम डेफिनेशन से अगर आपको बताएं तो ये डेफिनेशन थी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए आ रहा था या ई ऑपरेशन ए करें तो भी हमें सेम रिजल्ट ए मिल रहा था दोनों तरफ से, एलएचएस से भी और आरएचएस से भी। यहाँ पर ई क्या है स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर अभी आपको बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज 1 होता है। तो 1 हमने लिया है, 1 के साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट हमने ले लेना है इस सेट से। तो 1 डॉट आई करेंगे तब भी आई आएगा, और या आई डॉट 1 करेंगे तब भी आएगा। इट मीन्स 1 इज आइडेंटिटी ऑफ जी। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे कि दिस शोज दैट one is identity of G with respect to multiplication। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइए उसे देखते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन से डिफाइन कर दूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमने क्या देखा था कि ए ऑपरेशन बी करें या बी ऑपरेशन ए करें, रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इट मीन्स कि ए और बी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो दोनों को अगर ऑपरेट कर रहे हैं, इनके बीच में ऑपरेशन जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सेट में 4 एलिमेंट हैं और ऑपरेशन हमें मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो हमें ऐसे 2 एलिमेंट्स को लेना है यहाँ पर कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और अभी आइडेंटिटी एलिमेंट आपने देखा था कि 1 है, तो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑलवेज आपको पता ही 1 होता है। तो इस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो आपको ऐसे 2 एलिमेंट लेने हैं कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो आप लोगे लेट, अब आप देखिए 1 लाने के लिए आपको i और माइनस आई ही लेना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि i और i मिलके आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है तो वो +1 बना देगा। तो यहाँ पर आपको इस सेट से आपको 2 ही एलिमेंट मिल रहे हैं जो 1 ला सकते हैं, मतलब एक दूसरे के जो इन्वर्स हैं। तो लेट आप यहाँ पर i बिलोंग्स टू g एंड -i बिलोंग्स टू जी, ये 2 एलिमेंट्स आप इस गिवन सेट से लेकर चलेंगे। तो देन i डॉट -i करें या -i डॉट i करें। डेट मीन्स आगे पीछे मल्टीप्लाई करें, जैसे कि a ऑपरेशन b या b ऑपरेशन a करें तो रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपने देखा था कि i और i मिलके आई स्क्वायर -1 और देन माइनस पहले से प्रेजेंट है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 1 आ जाएगी। इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड से भी आपको 1 मिल रहा है और राइट हैंड साइड से भी आपको 1 मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि दिस शोज दैट i and -i both are inverse to each other with respect to multiplication. With respect to multiplication. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारी 4th प्रॉपर्टी भी होगी। अगर स्टूडेंट्स अगर हमें क्वेश्चन में केवल ग्रुप बोला होता, अगर एबिलियन ना बोला होता, केवल ग्रुप बोला होता, तो हम केवल यहीं तक करते, 4 प्रॉपर्टीज़ दिखाते, क्योंकि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हमें अब एबिलियन बोला है क्वेश्चन में, तो हम एक प्रॉपर्टी और दिखाएंगे तब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए जो 5th प्रॉपर्टी हम उस पर आते हैं।
स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव लॉ पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। मीन्स ए ऑपरेशन मतलब आगे पीछे भी अगर हम दोनों को ऑपरेट कर दें एलिमेंट्स को तो रिजल्ट हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑपरेशन आपको मिल रहा है वो मल्टीप्लिकेशन है और जो सेट मिल रहा है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। कोई भी 2 एलिमेंट्स आप लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सपोज कर रहे हैं कि लेट कुछ भी ले लीजिए 1 बिलोंग्स टू G एंड I बिलोंग्स टू G। कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता है क्योंकि कुल मिला के 4 ही तो एलिमेंट हैं, रिपीट तो होंगे ही। तो कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो। तो जो मैं ले रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं आप लें, आप कोई भी, ये बस इस सेट के अंदर का एलिमेंट होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट लेके चला जा सकता है। तो हमने ये 2 एलिमेंट कंसिडर कर लिए हैं। अगर आप I नहीं लेना चाहते तो चलिए -1 ले लेते हैं। तो -1 बिलोंग्स टू G, सॉरी 1 नहीं लेना चाहते, अगर 1 के प्लेस पर अगर आप -1 ले लें तो भी हो जाएगा। कुछ भी ले लो आप, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, बस सेट के अंदर के एलिमेंट आपके होने चाहिए। तो चलिए हम ले रहे हैं -1 बिलोंग्स टू G एंड I बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो देन -1 डॉट I से हमें रिजल्ट मिलेगा -I, या अब आप जैसे A ऑपरेशन B क्या B ऑपरेशन नहीं करेंगे तो डेट मीन्स अब आप सेकेंड एलिमेंट को आगे रख लीजिए। सेकेंड एलिमेंट आपका I है और डॉट -1, तो भी स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा -I मिलेगा। इट मीन्स A ऑपरेशन B करे या B ऑपरेशन A करे, रिजल्ट दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड से भी आपको -I मिल रहा है और राइट हैंड साइड से भी आपको -I मिल रहा है। इट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो इट मीन्स ये जो सेट है G जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड कर रहा है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे कि 10 G satisfied commutative law with respect to multiplication। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं एबिलियन ग्रुप की वो आपने सभी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर दिए हैं। तो अब इस सेट को हम एबिलियन ग्रुप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ फाइनल जो कंक्लूजन लिखेंगे वो ये होगा कि हेंस G इज एन एबिलियन ग्रुप of order 4 with respect to multiplication। with respect to multiplication।